गाइस, पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था टाइप ऑफ बेसिकली यहाँ तक रेस्पिरेशन का टॉपिक हमारा बेसिकली स्टार्ट हो गया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद टाइप ऑफ रिएक्शन, सॉरी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो, एरोबिक में O2 की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ही होती है, और इसमें या तो लैक हो सकता है O2 का, या तो O2 बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो उसके बेसिकली 3 ही केस है। उसके लिए आपको ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे एनसीईआरटी में भी एक फ्लो चार्ट गिवन है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। उसके नीचे ATP का दिया हुआ है, ATP का मैंने बेसिकली यहाँ पे पूरा दे दिया है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। स्टार्ट करते हैं aerobic respiration. The respiration which uses oxygen is called aerobic respiration. ठीक है ना। Glucose is completely break down into carbon dioxide and water in the presence of oxygen. तो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बनता है, तो साइटोप्लाज्म में वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर फॉर्म में पायरूवेट एसिड। तो ये होता है पायरूवेट या पायरूविक एसिड, सेम ही है। तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है। ओके, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, CO2 बन जाता है, वाटर बन जाता है, और 38 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। अगर हम बात करें, देखो मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि मैन नहीं लिखोगे आप, बेसिकली यहाँ पे आप ह्यूमन बींग्स भी लिख सकते हो। ह्यूमन बींग्स में सब आ गए, डॉग, अर्थवर्म, बेसिकली एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ठीक है। बट लेकिन अगर एनारोबिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, पहले में विदाउट ऑक्सीजन, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ये चेंज हो गया पायरूविक एसिड में, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट में क्या होगा, इथेनॉल बन जाएगी, CO2 बन जाएगी एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अब हमें तो सिर्फ CO2 से मतलब है, क्यों? क्योंकि वही तो हमारे जो भी हम बेक करते हैं उसको फ्लफीनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इस प्रोसेस को इथेनॉल बनना, ये पूरा प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल में भी लेती है जब हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। इसमें होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस भी कह सकते हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इन मसल्स क्या बनाता है, वो लैक्टिक एसिड बनाता है, एंड लैक्टिक एसिड क्या होता है, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है, तो ये बनाता है लैक्टिक एसिड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ठीक है। और ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है मसल क्रैम्प। अब ये आ गया आपके पास डिफरेंशिएशन, पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने गिवन दिए हैं आपको कुछ। So differentiate between aerobic and anaerobic. Aerobic take place in the presence of oxygen, take place in absence of oxygen. Complete breakdown of food occur, partial breakdown of food occurs. End product are carbon dioxide and water. End product may be ethanol, carbon dioxide in yeast या फिर lactic acid in animal cell. Then उसके बाद it produces considerable amount of energy, much less energy is produced. बहुत एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, इसमें बहुत कम होती है। ये मेन कुछ डिफरेंशिएशंस थे। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है आपको 3 to 4 मार्क्स का, तो आप इसमें लिख सकते हो। 4 मार्क्स का तो नहीं आता, बेसिकली 3 में आएगा, 3 to 5 ऐसे आ सकता है। ओके। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमने एनिमल्स की बात कर ली है, तो अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, फिर प्लांट्स में बात करेंगे। तो ये पूरा चार्ट गिवन है।
स्टार्ट करते हैं द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपकी बुक में ना जो क्या बोलते हैं, दैट इज अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड रेस्पिरेशन इन फिशेस, एम्फीबियंस, है ना, ये सब बताया हुआ है। तो वो हम रेस्पिरेशन के एंड टॉपिक पे करने वाले हैं वो सब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, जिसे हम नेजल पासेज भी बोलते हैं, नेजल पासेज एंड नेजल कैविटी, ट्रकीट, ब्रोंकी, लंग एंड डायाफ्राम। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास दो चीजें हैं, एक तो रेस्पिरेशन है और एक ब्रीदिंग प्रोसेस है। तो उसका डिफरेंशिएशन देखेंगे बाद में। तो नॉस्ट्रिल से हम क्या करते हैं, एयर को लेते हैं। सो एयर इज टेकन इन द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, through nostrils. The air passing in through the nostril is filtered by fine hair that line in the passage. Nose में जो fine hairs होते हैं वो उस air को filter कर देते हैं. The passage is also lined with the mucus जो कि dust particles को trap करता है. Next फिर वो जाता है pharynx में. Pharynx and then larynx. फेरिंक्स मतलब बेसिकली क्या होता है कि ऊपर वाला पार्ट है, उसके नीचे लैरिंग्स होता है जो कि एक फूड पाइप होती है और एक रेस्पिरेशन में ले जाता है, ठीक है। सो इट इज द पार्ट बिटवीन द थ्रोट, इट इज द पार्ट ऑफ थ्रोट between the mouth and the food pipe, that is called pharynx. From the nostril air enters into pharynx and then goes into the trachea or the windpipe. फिर आता है इसके बीच में आता है larynx. तो larynx क्या होता है, it is the upper end of the trachea has a voice box that is called larynx. ये ट्रकिया है, ट्रकिया का जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पे होता है वॉइस बॉक्स जिसे हम बोलते हैं larynx, ठीक है। अब आते हैं ट्रकिया में। ट्रकिया क्या होता है, एक ट्यूब होती है जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। तो इसके अंदर होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो इसे कोलैप्स होने में बचाते हैं जब एयर उसके अंदर नहीं होती है। फिर वो जाती है हमारी लंग्स के अंदर ब्रोंकीज में। तो जो ट्रकिया क्या होता है वो डिवाइड होता है और छोटी ट्यूब्स में जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकीज, और ब्रोंकीज और ज्यादा टूटी होती है ब्रांचेस में जिसे हम ब्रोंकियोल्स भी कहते हैं। एंड देन जो ब्रोंकियोल्स हैं वो कनेक्टेड होती है हमारी दोनों लंग्स के साथ। फिर लंग्स में क्या होता है, लंग्स क्या होता है, इट इज the lung lie in the chest cavity which is separated from the abdominal cavity by a muscular partition diaphragm. The lungs are closed in a rib cage made of bone called ribs. कुछ नहीं है, लंग्स क्या होते हैं, ये लंग्स है हमारे, यहाँ पर ट्रकिया है। ट्रकिया क्या होता है, और छोटे छोटे पार्ट्स में होता है वो ब्रोंकी, और छोटे छोटे पार्ट्स में होता है तो दैट इज ब्रोंकियोल्स। देन उनके एंड पे होते हैं कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, तो उन्हें बोलते हैं एल्वेली, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है ब्रोंकियोल्स, ईच ब्रोंकस डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। फिर उनकी एल्वेलाई, these are the air sac at the end of the bronchiole. Its walls are very thin and they are surrounded by thin blood capillaries. Gaseous exchange take place inside alveoli. Millions of alveoli in the lung provide large area for the exchange of the gas. Very simple. Okay? ये रहा पूरा एल्वेलाई का स्ट्रक्चर, ये है ब्रोंकियोल्स। फिर ये आगे जाके अटैच होंगे ब्रोंकियल से या ब्रोंकस से, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे गिवन है आपको, देखो दिस इज द नेजल पासेज। फिर यहीं पे है आपके पास ये पूरा नेजल कैविटी,
फेरेंक्स, ये है वॉइस बॉक्स जो ट्रकिया की स्टार्टिंग अपर एंड पर होता है, ट्रकिया या फिर विंड पाइप। देन दीज आर द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। देन ये अंदर जा रहे हैं, लंग्स, ये पूरा लंग्स है, ये अंदर गए। ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, ये देखो ब्रोंकी, ब्रोंकियोल। आफ्टर दैट उसके नीचे लगा होगा एल्वेलायर सैक। फिर यहाँ पे ये रहा डायाफ्राम। दीज आर लंग्स आर एनक्लोज्ड इन बोन लाइक स्ट्रक्चर दैट आर नोन एज रिब्स। देन दीज आर द लंग्स, है ना, ये सब चीजें हो गई। दिस इज ऑल इज नोन एज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तो रेस्पिरेशन देखा है अभी हमने। अब हम पढ़ते हैं mechanism of the breathing. This is the mechanism of breathing. So breathing क्या होता है? Inhalation of the oxygen and exhalation of the carbon dioxide is called breathing. Breathing consists of inhalation and exhalation. Simple. Inhalation क्या होता है? When we inhale, rib fit and diaphragm moves downward. The chest cavity becomes large. Because of this, air is sucked into the lung and fill the expanded alveoli. ठीक है, फिर जो ऑक्सीजन होता है एल्वेलायर सैक में, वो ब्लड वेसल्स लेती हैं, पूरे बॉडी पार्ट सेल्स में देती हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ठीक है। देन उसको वापस कहाँ पर लेके आती है? एल्वेलाई में, वहां पे एक्सचेंज होता है गैसेस का। The oxygen is carried in the blood by the respiratory pigment called hemoglobin. हीमोग्लोबिन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, उससे ऑक्सीजन को सभी बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाया जाता है। जो ये पिगमेंट होता है, ये रेड ब्लड कॉर्पस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। The oxygen reaches the cell where the process of respiration take place, producing carbon dioxide. तो वहां पे जाता है, यहाँ पे रेस्पिरेशन होगी, रेस्पिरेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ डिफ्यूज होगी, देन वो लंग्स तक कैरी होगी इन द डिसॉल्व फॉर्म, एंड देन उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर वो आ गए अभी लंग्स में। फिर हम करेंगे एक्सेल। एक्सेल करेंगे तो रिब रिलैक्स हो जाएंगे, डायाफ्राम क्या होगा? मूव अपवर्ड, वो डिक्रीज करेगा एयर स्पेस को, तो जो चेस्ट कैविटी है वो एयर को आउट ऑफ लंग पुश करेगी, ठीक है। एंड एल्वेलाई में गैस ऑफ एक्सचेंज प्लेस होगा ना। देन व्हाट इज द एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिजल्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही वांटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, since the amount of the dissolved oxygen is fairly low as compared to the amount of oxygen in the air, the rate of the breathing in the aquatic organism is much faster than that of terrestrial organism. अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट का ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बेसिकली इतना ही टॉपिक था, हमारे बुक में भी इतना ही गिवन है बेसिकली। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट क्या होता है? रेस्पिरेशन होती है लीव्स में थ्रू द स्टोमेटा, ग्रीन स्टेम में थ्रू स्टोमेटा, वुडी स्टेम में थ्रू लेक्टिकल। ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है? जो ऑक्सीजन CO2 सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होती है थ्रू दी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज हो जाती है। सो हेंस देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज। तो उसकी जगह क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, जो कि एक मेजर इवेंट है दिस टाइम। और रात को क्या होता है? रात को जो ट्रीज होते हैं, तो उस टाइम पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो जो CO2 है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये देखो गिवन भी है, मैंने पिक्चर ली है। रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन होता है, CO2 होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, एंड O2 रिलीज हो जाती है। बट रात के टाइम, ये तो डे टाइम है, देखो दिन, ये है आपका राइट टाइम। तो यहाँ पर क्या होता है? रेस्पिरेशन से CO2 बाहर निकलती है, ठीक है। अब
अब देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली अब हम आ गए हैं ट्रांसपोर्टेशन में। अब transportation in human beings। ट्रांसपोर्टेशन है ह्यूमन बींग्स में, किससे होता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है बेसिकली, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी आप ऐसे कह सकते हो, तो इसमें होते हैं ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। सबसे पहले तो हम ब्लड का देख लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे मैंने ब्लड वेसल का डाला है, देन दीज आर दी हार्ट। फिर ब्लड का सर्कुलेशन देखेंगे, ठीक है, कैसे ब्लड में मतलब बेसिकली हार्ट में कैसे होता है, ठीक है। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। इन सब के फंक्शन देख लेते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? ये एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसके अंदर सेल्स होते हैं। ये और क्या करता है? ये फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजियस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी जो होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन लंग से लेता है और पूरे बॉडी पार्ट तक लेकर जाता है, जो कि हमने पिछले में भी पढ़ा। ये एक पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है और ये रेड कॉर्पस सेल में होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में होता है। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है? वो हमें प्रोटेक्ट करता है, फाइट करता है अगेंस्ट डिसीज, इन्फेक्शन, ठीक है। प्लेटलेट क्या करते हैं? इन केस ऑफ एनी इंजरी वो ब्लड को क्या करते हैं? क्लॉट कर देते हैं सो दैट कि एक्सेस ऑफ ब्लड ना हो। So the human blood circulatory system consists of the heart and the blood vessel। पहले 3 टाइप के ब्लड वेसल्स पढ़ लेते हैं, आर्टरीज, वेन, कैपिलरी। आर्टरी क्या करती है? ब्लड को, इसको देखो, एक तो हम 2 नाम होते हैं, तो आर्टरीज को बोलते हैं एफरेंट आर्टरी, जो कि टुवर्ड ब्लड कैरी करती है, मतलब हार्ट से लेती है, मतलब कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट। बेसिकली इट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इसको आप और भी एक नाम से जानते हो, नहीं यहाँ पे नहीं लिखा है, हमारी बुक में नहीं है, तो वो ब्लड से दूर लेके जाती है, वेन ब्लड की तरफ लेके आती है, ठीक है। कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। कैपिलरीज क्या होती है? एक नेटवर्क होती है जो आर्टरीज को वेन के साथ कनेक्ट करती है, प्लस इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, जैसे कि CO2, मतलब O2 लेती है, CO2 बाहर देती है, फूड भी लेती और देती है। बिटवीन द ब्लड एंड द सेल टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। इसमें एक्सचेंज ऑफ बेसिकली गैस एंड फूड होता है। देखो ये है आर्टरी। आर्टरी जो होती है यहाँ से ब्लड लेकर आती है थ्रू कैपिलरीज, ये होता है O2, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये वहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है, यहाँ पे O2 होता है, CO2 बाहर जाता है। देखो मैंने पूरी पिक्चर दी हुई है आपको, इससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा हार्ट। हार्ट से आर्टरी आती है O2 वाला ब्लड लेकर। वो O2 जो होता है हमारे सेल यूज कर लेते हैं एंड CO2 हमें दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर O2 जो है वो वेन के थ्रू हार्ट की तरफ जाता है, हार्ट में पूरा चेंज हो जाता है, हार्ट से लंग जाता है, उसके बाद डबल सर्कुलेशन होने के बाद पूरा लंग का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से आर्टरीज के थ्रू हार्ट बाहर की बॉडी पार्ट में चला जाता है। यह है ह्यूमन हार्ट का पूरा गिवन। यहाँ पर आपको रीड कर लेते हैं। जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को
अराउंड द बॉडी, ठीक है, जो इट इज इन ट्रायंगुलर इन शेप, ये देखो है ना ट्रायंगुलर इन शेप इस तरीके से, ठीक है ना। और इसकी जो आप ये अवर क्लस्टिस फिस्ट भी इसे कहा जाता है। बेसिकली ये 4 चैम्बर वाला होता है, ऊपर के 2 होते हैं आर्टरिया या फिर सिंगुलर आर्ट्रियम भी बोलते हो, और नीचे के 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये एक सेप्टम के थ्रू सेपरेटेड होते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका बेसिकली लाइट कलर से शो करती हूँ, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पार्ट होता है सेप्टम, ठीक है। देन वेव्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो, तो ये ट्राइकस्पिड यहाँ पे बाइकस्पिड, ठीक है। ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, तो जो व्हेन वेसल्स ऑफ द वेट तो when the muscles of our four chamber is in a relaxed state, तो जो pulmonary vein है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है लंग से इन दी लेफ्ट एट्रियम, वहाँ से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, नीचे तरफ जाता है, ठीक है ना। फिर वो आयोटा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, पूरा घूम फिर कर ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखो। देन फिर वो कहाँ जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है राइट एट्रियम में थ्रू वीना कावा, जो कि लार्जेस्ट वेन है। फिर वो जाता है, अब देखो कहाँ चला गया वो, अब गया था वो राइट एट्रियम में, तो नीचे जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से उसे पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के थ्रू के पास लेकर जाएगी, वहाँ पे फिर से चेंज होगा, सर्कुलेशन होगा, ठीक है। फिर वो आएगा आपके पास नीचे वाली साइड, यानी कि ये होता है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में, इस तरीके से आपका डबल सर्कुलेशन होगा। तो देखो ये होता है आपके पास सिस्टमैटिक बेसिकली आप कहते हैं इसको। तो ये पूरा नीचे वाला सिस्टमैटिक होता है, जो ये हार्ट और पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर होता है, और ऊपर वाला होता है पल्मोनरी, ठीक है। ये डबल सर्कुलेशन, ये सिंगल सर्कुलेशन, दैट इसके बाद आता है लिम्फेटिक सिस्टम। ये बिल्कुल सेम हमारा ब्लड की तरह ही होता है। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें लिम्फ होता है, जो एक अनदर फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। तो जो लिम्फ है वो कलरलेस है एंड उसके अंदर प्रोटीन्स भी कम है एज कम्पेयर टू दी ब्लड, ठीक है। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या कैरी करता है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट, जो कि इंटेस्टाइन से आता है, एंड एक्सेस फ्लूइड को जो हमारी इसके अंदर एक्सेस सेलुलर स्पेस होती है बैक टू द ब्लड से पहुंचा देता है। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो इम्यूनिटी रोल प्ले करता है, इम्यूनिटी ऑफ अवर बॉडी में। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन दी प्लांट्स, ये फूड का ट्रांसपोर्ट, फिर ये एक्सक्रीशन, बहुत ही छोटा सा टॉपिक हमारा पेंडिंग रह गया बस। ये रहा, देखो वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मेन होते हैं, जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रकीड। फूड ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फ्लोइंग, जो कि होता है सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स। ये रहा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यानी जाइलम से 2 तरीके से आप, ये है राइट नाइट का, ये होता है डे का, ठीक है। तो डे में देखते हैं पहले। तो जो लॉस होता है ऑफ वाटर फ्रॉम, देखो ये क्या होता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, फिर मतलब देखो बेसिकली क्या होता है, सॉरी, तो क्या होता है कि नीचे से पानी लेता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे जो लीव है यहाँ के टॉप पर आकर ट्रांसपिरेशन हो जाता है, वाटर वेपर के थ्रू वाटर लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से एक पुल क्रिएट होता है, नेचुरल पुल, जो कि नीचे से रूट से क्या होता है कि पानी को पुल करता है अपनी तरफ, तो उसी वजह से पूरे ऊपर से पार्ट में चला जाता है। अब ये क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। बेसिकली यूनि डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि नीचे से ऊपर इस तरीके से एक ही ऊपर वाली डायरेक्शन में जाता है। बट जो फूड है वो अगर इस वाले पार्ट में बना है तो वो ऊपर भी जाएगा और नीचे वाले में भी जाएगा, तो वो बाई डायरेक्शनल होता है। पढ़ लेते हैं।
The loss of the water in the form of water vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration. Evaporation of water molecules from stomata create suction which pulls the water from the xylem cell of the roots. So it also helps in the temperature regulation as well. So transpiration occurs mostly during the day and can transport water over highest point of the plant body. Root pressure. At the root cell in contact with the water actively take up iron लेते हैं, then they create a difference in concentration of the iron between the root and the soil. So जो water है वो soil में root से soil में जाता है, ठीक है, अच्छा सॉरी सॉइल से रूट में जाता है टू द क्लाइमेट दिस डिफरेंस विच रिजल्ट इन द स्टडी मूवमेंट ऑफ द वाटर. नीचे से आयन लेता है, जो सॉइल में आयन प्रेजेंट है, ठीक है ना, और वो रूट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है. और जो ये रूट प्रेशर है बेसिकली रात को होता है, कैन ट्रांसपोर्ट वाटर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली. एंड ये कुछ ही मतलब देखो यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, बट ट्रांसपिरेशन सबसे टॉप तक भी जा सकता है. फूड कैसे होता है? फूड इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ट्रांसलोकेशन. तो ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. फ्लोएम को से फूड ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी यूज होती है, एटीपी यूज होती है. तो मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग द एनर्जी फॉर्म, मतलब सुक्रोज जो फूड मटेरियल है उसे ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी का यूज होता है. सो इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट. दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फर्म टिश्यू व्हिच हैव लेस प्रेशर, ठीक है. दिस अलाउज द फ्लोएम So this allows the flume to move material according to the plant's need, ठीक है ना. तो जहाँ पर बेसिकली कली, यस दिस इज क्या बोलते हैं, उसको ग्रो करना है फ्लावर को, वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा, मतलब फूड ज़्यादा जाएगा, ठीक है. तो ये पिक्चर है, देखो ये यहाँ पर सेफ ट्यूब है, ये फूड सक्रोज है, एटीपी से वाटर आएगा प्रेशर के साथ. ये है जाइलम ट्रांसपोर्टर और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट. तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड वाटर एंड मिनरल, और ये करता है फूड. ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड बोथ डायरेक्शन में. तो ये होता है ट्रांसपोर्ट occurs due to the section flows produced due to the evaporation of the water in the form of water vapor, और ये होता है by utilizing the energy from ATP. तो जो एक्सक्रीशन वाला बेसिकली ये पार्ट है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय.